Now, on behalf of the Institute, I request the Chief Guest of the function, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to deliver the convocation address. इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात सरकार में मंत्री श्री जगदीश विश्वकर्मा जी, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स SBNIT प्रोफेसर भीम सिंह जी, डायरेक्टर प्रोफेसर अनुपम शुक्ला जी, संस्थान के प्राध्यापकगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मुझे आज सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सूरत के इस दीक्षांत समारोह में भाग लेकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी पदक विजेताओं और उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। दीक्षांत समारोह का दिन हर संस्थान के लिए ऐतिहासिक होता है। ये प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए उसके जीवन का यादगार अवसर होता है। आप सब विद्यार्थियों की सफलता के पीछे केवल आपकी कड़ी मेहनत ही नहीं है, बल्कि आपके परिवारजनों का सहयोग तथा आपके प्राध्यापकों की प्रेरणा और मार्गदर्शन भी शामिल है। इसलिए विद्यार्थियों की सफलता में अथक योगदान के लिए मैं उनके माता पिता, अभिभावकों, प्राध्यापकों और संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारत के लौह पुरुष के रूप में सम्मानित सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने इस प्रतिष्ठित संस्थान में आपको अध्ययन करने का अवसर मिला है। सरदार पटेल हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं। आप सब सरदार पटेल के जीवन आदर्शों से दृढ़ निश्चय, समर्पण और संकल्प शक्ति जैसे मूल्य सीख सकते हैं। इन मूल्यों को अपनाकर आप जीवन में कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रसन्नता का विषय है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में आज लड़कियों की संख्या पहले से अधिक है। मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षा प्राप्त करने और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए बेटियों को सराहना करती हूँ। आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाली सभी बेटियों को मैं विशेष बधाई देती हूँ। साथ ही मैं ये आग्रह करती हूँ कि सभी NITs मिलकर ऐसे कार्यक्रम, कैंपेन्स या वर्कशॉप्स आयोजन करें जिससे अधिक से अधिक लड़कियाँ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थानों में अध्ययन के लिए प्रोत्साहित हो। अभी हाल ही में एक वुमेन स्टार्टअप्स के ग्रुप से मैं राष्ट्रपति भवन में मिली थी। वे सभी महिलाएं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही है। वे देश की प्रगति में भरपूर योगदान दे रही है और लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रही है। उनसे मिलकर मेरा ये विश्वास और गहरा हो गया कि देश को विकसित बनाने में महिलाओं की अग्रणी भूमिका रहती है और आगे भी रहेगी। सरदार पटेल ने इस विषय में कहा था कि, एंड आई कोट, "Women in one way are extremely courageous, meant to do and endure the miseries to extent women do, so long as women are not sufficiently educated and inculcated with national spirit, till then there will be no prosperity." Uncut. देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि अनंत भारत और उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत SBNIT
क्षेत्रीय समन्वय संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने आसपास के कुछ गांवों को गोद लिया है, तो अनुसंधान एवं नवाचारों के माध्यम से उनकी समस्याओं का एफोर्डेबल और सस्टेनेबल समाधान ढूंढने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है ऐसे प्रयास से इस सभागार में बैठे युवाओं द्वारा किए जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे बताया गया है कि आपके संस्थान का आदर्श वाक्य है विज्ञानं सारथी न हो स्वार्थ, अर्थात विज्ञान को हमारे सारथी होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इंजीनियर और वैज्ञानिक क्षेत्र में राष्ट्र निर्माण के लिए आपके तकनीकी कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और नवीन सोच का उपयोग करने में आप विज्ञान को अपना मार्गदर्शन एवं सारथी बनाएं। आपको न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस खोजने हैं, बल्कि नवाचार, दक्षता और समावेश के लिए नए मानकों भी स्थापित करने हैं। मुझे विश्वास है कि आप सब युवा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आपको केवल अपनी जॉब और करियर के बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि नई उद्योगों और रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अपने ज्ञान, अलुमिनाई नेटवर्क्स और टेक्निकल स्किल्स का उपयोग करना है। आज चारों ओर एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार एआई टेक्नोलॉजी के लाभ को देशवासियों के विकास के लिए उपयोग में लाने के लिए अपने कार्यक्रम लागू कर रही है। बड़ी टेक कंपनीज भी भारत की एआई की क्षमता और उपयोग करने के लिए नई प्रोजेक्ट्स शुरू कर रही हैं। ये आवश्यक है कि SBNIT जैसे प्रौद्योगिकी संस्थान देश के एआई स्किल गैप को कम करने की दिशा में कॉरपोरेट सेक्टर, NGO और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलजुल कर काम करें। एआई और मशीन लर्निंग जैसे नवीनतम और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजीज की वैश्विक दौड़ में भारत को आगे बढ़ाने में आप जैसे मेधावी युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इस दिशा में प्रयास करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप अपने परिवार, अपने दोस्तों या अन्य विश्वसनीय लोगों से गाइडेंस लेते रहे होंगे, लेकिन आपके बाद आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाएगी। आप से आपके निर्णय और कार्य आपके जीवन पर ही नहीं बल्कि उस संस्था पर भी प्रभाव डालेंगी जिसमें आप कार्यरत होंगे। अपने आने वाले जीवन में और प्रोफेशन के लिए अगर आप आज से ही कुछ आदर्श बना लेते हैं तो आगे चलकर आपको सही रास्ते का चुनाव करने में कभी कठिनाई नहीं होगी। अंत में आप सबसे मैं यही कहूँगी कि विश्व में चाहे जहाँ भी आप जाएं, अपने संस्थान और आपकी जोड़ों से सदा जुड़े रहना। आपका ये जुड़ाव आपको और आगे बढ़ने में मदद करेगा, साथ ही जीवन को सार्थक बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगी। अपने परिवार, संस्थान और देश का नाम आप रोशन करें, इसी मंगल कामना के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।